देखो इसे वैक्यूम फॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर पेपर जितना पतला कर लेते हैं। उसके बाद उसे ऐसे सांचे में रखते हैं जिसके नीचे वैक्यूम लगा होता है, जो प्लास्टिक की लेयर को नीचे की तरफ खींचता है। फिर इसको ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी डालते हैं ताकि वो सख्त हो जाए। और मोबाइल के कवर्स को भी इसी तरह से बनाया जाता है। जिन लोगों के दांत नेचुरली बहुत ही ज्यादा पीले होते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग अपने दांतों पर इस तरह के कैप पहन लेते हैं जो प्योर व्हाइट होते हैं। ये जापान का एक गेम है जिसमें दो मैग्नेट्स के बीच में इस तरह से मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाता है और एक परफेक्ट शेप देना होता है। जो इसे सबसे परफेक्ट बना देता है वो ये गेम जीत जाता है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो देखो वहाँ के पाइप से पानी की जगह इस तरह से जमा हुआ बर्फ निकलता है। ये लोग घोड़े के बालों को हर साल इतनी बेरहमी से क्यों काट देते हैं और घोड़े के बालों को काटने के पीछे क्या कारण है? दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि इसमें घोड़े की ही भलाई है, क्योंकि जानवरों में सबसे घने बाल घोड़े के ही होते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में इनको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और इस पसीने की वजह से इनकी स्किन पर बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया फैलने लगते हैं जो घोड़े की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और इसी वजह से जब घोड़े के बाल बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं तो इन्हें उनके मालिक द्वारा काट दिया जाता है। जापान के लोग किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। फसल कटने के बाद वो बचे हुए भूसे का इस्तेमाल बड़ी बड़ी आकृतियां बनाने के लिए करते हैं। और हर साल जापान में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसे वारा फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें जापान के किसान फसल कटने के बाद बचे हुए भूसे से बड़े बड़े जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। लकड़ी पर बनी ये डिजाइन्स देखने में तो बहुत ही कमाल की लगती है, पर इन्हें इस तरह से एक टूल की मदद से बनाया जाता है और इन्हें बनता हुआ देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। जब भी कभी बर्फीली जगहों पर घर की छतों के ऊपर बर्फ जम जाता है तो उसे कुछ इस तरह से हटाया जाता है। इस रॉड को बर्फ पर रखकर इसे आगे की तरफ धकाना होता है, जिसके बाद बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से धीरे धीरे करके सारी बर्फ नीचे गिर जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊंची बिल्डिंग से नीचे आने के लिए जापान में इस तरह की स्लाइड्स बनाई जाती हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए इन्हीं स्लाइड्स का यूज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को मजा भी बहुत आता है और नीचे मिट्टी होने के कारण उसे चोट भी नहीं लगती। देखो जापान में लड़कियां इस तरह से अपने बालों को कटवाती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस तरह से बाल कटाने से हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। अब जरा इसे देखो, जापान में इस तरह के लेजर क्लीनर का यूज लोहे पर लगी जंग को हटाने के लिए किया जाता है, जिसे ये पूरी तरह से साफ कर देता है। ये है दुनिया की सबसे तेज चिपकने वाली चीजें, जिनसे चिपकने के बाद आपको 10 लोग मिलकर भी नहीं छुड़ा सकते। नंबर 1 सुपर पिगमेंटो। ये टूटी हुई चीजों को बहुत ही मजबूती से जोड़ देता है। ये सॉल्यूशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर आप इसे कहीं भी लगाते हो तो इसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सूखने के बाद इतना सख्त हो जाता है कि इसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। नंबर 2 मैजिक टेप। ये टेप किसी भी जगह पर इतनी तेजी से चिपकता है कि उसे निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पानी को रोकने के लिए किया जाता है। नंबर 3 सुपर ग्लू। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ग्लू है और इसकी पकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर चिपकने के बाद 10 लोग मिलकर भी आपको नहीं छुड़ा सकते। देखो पहाड़ी इलाकों में इस तरह से मिट्टी के मटकों की मदद से झरने से पानी गिराया जाता है। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब डायरेक्ट झरने से पानी आता है तो कई बार मिट्टी कट जाने की वजह से झरने का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिससे वहाँ काफी नुकसान हो जाता है। ये है रबर ट्री, जिसके अंदर से इस तरह से लेटेक्स निकाला जाता है और फिर इस लेटेक्स को फैक्ट्री में पहुंचा के रबर बैंड्स बनाए जाते हैं। ये है ऑटो डस्ट रिमूवर जेल, जिसे की छोटी जगह पर जमी हुई धूल मिट्टी को हटाने के लिए बनाया गया है। ये खास तौर पर कीबोर्ड, कार इंटीरियर और घर के कोनों में जमी हुई धूल मिट्टी को साफ करने के काफी ज्यादा काम में आता है। ये उस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर देता है जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाता। देखो अगर ये मशीन इंडिया में आ गई तो घर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि ये मशीन लगभग 2 से 3 दिन में ही घर को बनाकर तैयार कर देगी। इसमें बस आपको घर का नक्शा डालना होगा, जिसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं ये किस तरह से लेयर बाय लेयर दीवार को बनाती जा रही है। अब इस बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये गोल गोल घूम रही है, पर असल में ऐसा नहीं है, बल्कि इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब लोग इस पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गोल गोल घूम रही है। ये है हाइड्रोलिक प्रेस, जैसे हम सभी ने देखा है, लेकिन अब जरा इसे देखो। ये है श्रेडर मशीन, जिसका इस्तेमाल किसी भी मजबूत चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए किया जाता है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये किसी भी चीज का पलक झपकते ही कचुम्बर बना देती है। देखो बड़ी बड़ी जहाज को रोकने के लिए रस्सी को इस तरह से बांधकर खींचा जाता है, जिससे जहाज कुछ देर में रुक जाती है। ये एक ऐसा अनोखा पेड़ है जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके फल इसकी टहनियों पर नहीं बल्कि इसके पूरे तने और शाखाओं पर लगते हैं। ये पेड़ ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। इसे जाबुटिकाबा फ्रूट कहते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग खाते भी हैं। और बात करें इसके टेस्ट की तो काफी मीठा, काला और मुलायम है।